तो हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का एक और क्वेश्चन जिसका नाम है मैक्सिमम सब एरे। मैक्सिमम सब एरे ये एक लीड कोड का क्वेश्चन है। 53 नंबर है, 53 नंबर है। ओके, तो एज यूजुअल हम पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या बोला हुआ है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात बोल रखी है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न द सम। सब एरे क्या होता है? सब एरे इज अ कंटीजियस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन एरे। सब एरे इज अ कंटीजियस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन एरे। अगर एक साथ एलिमेंट्स आ रहे हैं एलिमेंट्स के अंदर, यानी कि अगर एक एक दो तीन चार पांच मेरा एरे है और मैं बोलूँ कि मेरा इसमें सब एरे कौन से हैं, तो एक दो भी मेरा सब एरे है, एक दो तीन भी मेरा सब एरे है, ठीक है। एक एक दो तीन चार पांच भी मेरा सब एरे है, मेरा दो तीन चार भी सब एरे है। कौन सा मेरा सब एरे नहीं है? मेरा सब एरे दो चार और पांच नहीं हो सकता। मेरा सब एरे दो पांच और एक नहीं हो सकता। मेरा सब एरे दो तीन दो चार और दो नहीं हो सकता। सेम एलिमेंट्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेरा सब एरे है। अब बोला है कि मेरे को एक इंटीजर एरे दे रखा है, ये बताओ कि ऐसा कौन सा सब एरे एग्जिस्ट करता है जिसका लार्जेस्ट सम हो और उस सम को रिटर्न करो। सपोज अगर मेरे पास एक एरे दे रखा है 1 2 3, मैं इसके सब एरे कैसे निकालूंगा? सब एरे मतलब कि क्या क्या इसके अंदर कंटेन हो सकता है। सबसेट्स मान लो, सबसेट्स पता है, तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? सबसेट इसके हो सकते हैं एक दो तीन, एक दो दो तीन, एक दो तीन। तो ये मेरे इसके सबसेट्स हो सकते हैं। इनको हम सब एरेज बोलते हैं, सब एरेज बोलते हैं। अब मैं पूछूं कि ये मेरे से क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ ऑल सब एरेज रिटर्न मैक्स सम ऑफ सब एरे टू मी। रिटर्न मैक्स सम ऑफ सब एरेज टू मी। तो इसमें से जिस सब एरे का मेरा मैक्सिमम सम है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले एक एलिमेंट बनाता हूँ मैक्स, जिसकी वैल्यू होती है इंट मिन। सबसे कम वैल्यू पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर जिसके पास पैसा कम है और तुम पैसा दोगे उसको, तो वो जिसके पास पैसा कम है तो ज्यादा पैसे देगा तो आएगा उसकी तरफ। तो उसको अगर 1 रुपए तुम स्टार्टिंग में दोगे, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कहेगा ठीक है भाई 1 रुपए दे दो मेरे को, ठीक है। अगर अगर उसको तुम एक के बाद 10 रुपए दोगे, कहोगे हाँ ठीक है मैं 10 पे भी आ जाता हूँ, ठीक है। तो अगर सैलरी मेरी बढ़ रही है, सैलरी मेरी बढ़ रही है तो मैं ले लूंगा। तो वो तब लूंगा मैं जब मेरी पहली वाली सैलरी कम हो। तो उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि पहले जॉब ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो जॉब ना होने वाले सिनेरियो को मैं इंटमिन से रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी कि कोई भी छोटा नंबर नेगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर होता है इंटीजर की रेंज में, वो इंटमिन से रिप्रेजेंट होता है। ओके, सो अब मैं क्या देखूंगा कि कौन सा सब एरे मेरे को मैक्सिमम सम दे रहा है, कौन सा सब एरे मेरे को मैक्सिमम सम दे रहा है। तो मैं पहले सब एरे पे जाता हूँ, मैं इसका सम चेक करता हूँ, ये आया 1, ठीक है। मैं मैक्स भैया के पास जाता हूँ, मैक्स भैया के पास इंटमिन पड़ा हुआ था, मैक्स भैया का मैंने सम अपडेट करवा लिया, तो मैक्स भैया के पास अब 1 है। मैं 2 पे जाता हूँ, इसका सम मैं चेक करता हूँ तो आता है 2, ठीक है। तो 1 जो है 2 से छोटा है तो यहाँ पे 2 आ गया। मैं इस पे जाता हूँ 3, 2 जो है 3 से छोटा है, इस पे 3 आ गया। मैं जाता हूँ 1 2 पे, तो 1 + 2 = 3, 3 जो है 3 के इक्वल ही है, अपडेट नहीं होगा। 2 + 3, तो 2 + 3 क्या होता है 5, 5 जो है 3 से बड़ा है, तो अब जो मैक्स की वैल्यू है 5 हो गई, मैक्स की वैल्यू है 5 हो गई। अब मैं जाता हूँ इस पे, तो 1 + 2 + 3 5 और 1 6, तो 6 ग्रेटर होता है 5 से, तो हो गया 6। तो आउट ऑफ ऑल द सब एरेज मेरे को एक सब एरे मिला 1 2 3 जो मेरे को मैक्सिमम सम दे रहा है। तो कहोगे भैया ऐसे तो मेरा जो पूरा सब एरे है, पूरा एरे है, वही हमेशा मैक्सिमम सम देगा। नहीं, अब इसमें तो पॉजिटिव नंबर है, सपोज यहाँ पे नेगेटिव नंबर होता 1 - 2 और 3,
तो क्या मैं इसका इसका टोटल का सम करूंगा तो 1 माइनस 2 प्लस 3 आ रहा है, जो होगा 1 माइनस 2 प्लस 3 2। जबकि मैं अगर इस अकेले एलिमेंट को ले लूंगा तो ये सम 3 दे देगा। तो अकेला एलिमेंट मेरे को ज्यादा सम दे रहा है एज अलोंग टू 1 to 3। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं इसमें। इसकी एक और कंस्ट्रेंट्स में चेक करवा देता हूँ। कंस्ट्रेंट्स है इसके 10⁵। 10⁵ का मतलब है कि 10⁵ का मतलब है कि मैं या तो O ऑफ n या उससे कम अप्रोच ही लगा सकता हूँ। O ऑफ n स्क्वायर नहीं चलेगी इसमें, और O ऑफ n स्क्वायर से ज्यादा नहीं चलेगी इसमें। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चलेगा इसमें। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले वाले टेस्ट केस को सॉल्व करके देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से। -1 1 -3, बहुत छोटा टेस्ट केस लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो -2 1 3 4 और 5, ये वाला टेस्ट केस लेते हैं। अब इसको मैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताऊं अगर, तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि अपना इस एलिमेंट से सब एरेज बनाना शुरू करो। इस एलिमेंट पे खड़े हो और सारे एलिमेंट को एक एक करके ऐड करते रहो, सम उसका चेक करते रहो, और देख लो कि जब मेरा मैक्स की वैल्यू सम से कम हो गई है तो मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर दो, तब मेरी मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर दो। तो मैं क्या करूंगा कि सारे सब एरेज वाली कंडीशन को चेक करूंगा। सारे सब एरेज कैसे बनेंगे कि अगर मैं इस पर इटरेट करना शुरू करूं और इसको एक एक करके ऐड करता रहूं, तो पहले एक -2 सब एरे बना, फिर -2 -1 बना, उसके बाद मेरा ये सब एरे बन गया, फिर -4 वाला बन गया, फिर 5 वाला बन गया, +4 सॉरी और +3। ठीक है, तो ये मेरा एक सब एरे बन गया। अगर मैं -1 से शुरू करता तो मेरा इनिशियली सिर्फ -1 था, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये मेरा एक सब एरे आ गया। ये मेरा एक सब एरे का सेट्स आ गया, क्योंकि इसमें -1 भी आ गया, -1 -3 भी आ गया, -1 -3 -4 भी आ गया, -1 -3 -1 3 4 और 5 भी आ गया। अगर मैं इसमें देखूं और कि क्या हो रहा है, तो अगर मैं 3 से शुरू करूं, अब मेरा क्या है कि 3 से अगर शुरू करूं तो 3 भी आ गया, 4 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो ये 3 एरेज कंसिडर हो गए। 4 से शुरू करूं तो 4 आ गया और 4 और 5 भी आ गया, 4 भी कंसिडर हो गया, 4 और 5 भी कंसिडर हो गया, तो इसका सम 9 हो गया। देखा जाए तो अगर इन दोनों का सम करूं तो 9 हो गया, इन तीनों का सम करूं तो 12 हो गया। ठीक है, तो सारे सब एरेज को कंसीडर करके मेरा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन यही है कि मैं सारे सब एरेज को कंसीडर करके, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन मेरा यही है कि मैं सारे सब एरेज को कंसीडर करके उसमें से जिसका मैक्स सम आएगा उसको ले लूंगा। ये हो गई मेरी अप्रोच कि मैं क्या करने वाला हूं। अगर मैं इसका एक सूडो कोड दिखाऊं तो ये होगा कि मैं शुरू करता हूं i इज इक्वल टू 0 से, i लेस देन n यानी साइज तक जाता हूं i प्लस प्लस, और हर बार मैं एक सम डिक्लेयर करूंगा, सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं चलते हुए ही चेक कर लूंगा क्या मेरा 1 अगर मेरा 1 पे हूं तो सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 1 हो गया। 1 अगर ग्रेटर है mx से तो mx की वैल्यू 1 हो गई। अगर मेरा +2 आया तो 1 + 2 3 हो गया, mx की वैल्यू 3 हो गई। तो आगे बढ़ते बढ़ते मैं चेक कर लूंगा। दूसरा लूप कहां से चलेगा, इंट इज इक्वल टू j इज इक्वल टू आई। ठीक है, j लेस देन n और j प्लस प्लस। तो मेरा दूसरा लूप जो है वो आई से चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मेरे सब एरे की डेफिनेशन ही यही है। सब एरे की डेफिनेशन ही यही है कि करंट एलिमेंट से शुरू होगा, करंट एलिमेंट से शुरू होगा और आगे कितने भी कंटीजियस जो एलिमेंट्स हैं यानी कॉन्टिन्यूस एलिमेंट्स हैं जो वो हो गए। अगर मेरा +1 2 3 और यहाँ पे 4 है तो मेरा इसके सब एरेज 1 और 4 को मैं सब एरे नहीं बना सकता स्टार्टिंग में, जैसे 1 पहले आ गया और 4 बाद में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो मैं ऐसे करूंगा और एक एक एलिमेंट को ऐड करता जाऊंगा, एक एक एलिमेंट को ऐड करता जाऊंगा। सपोज नम्स मेरा एरे दे रखा था, नम्स ऑफ जे को ऐड करता गया, और अगर मेरा सम की वैल्यू ग्रेटर हो गई mx से तो मैं mx की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, इसकी वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। अब मेरा mx की वैल्यू अपडेट हो गई तो लास्ट में मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ऑफ एन स्क्वायर की अप्रोच से सारे सब एरेज को ट्रैवर्स करके
मैक्स सम पता करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा सम जो है मैक्सिमम सम से रिलेटेड रहेगा, सम मेरा मैक्सिमम सम को अपडेट करता रहेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसका कोड करते हैं तो कैसे होगा इसका कोड? अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग में को क्या चाहिए, एक सम की वैल्यू तो नहीं, मैक्स की वैल्यू चाहिए, जो मेरा इंट में होगा। मतलब जॉबलेस बंदा है, उसको कुछ भी दोगे तो वो ले लेगा। कह रहे भैया सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हो, है आई प्लस प्लस। तो अब क्या हुआ, आई प्लस प्लस, अब क्या हुआ, अब मैं क्या करूंगा कि सम इंट सम इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूं, इंट j इज इक्वल टू आई, j लेस देन नम्स डॉट साइज एंड j प्लस प्लस। अब मैं क्या करूंगा कि सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ j कर दूंगा। अगर मेरा सम ग्रेटर है mx से तो मैं mx को सम के इक्वल कर दूंगा, लास्ट में रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो मैं सारे सब एरेज बना के साथ साथ सम को ऐड कर रहा हूं और इसमें चेक करता जा रहा हूं। ठीक है, इसमें तो दिखा रहा है कि रन टाइम 0 ms है, पर मेरे को पता है कि मेरे कंस्टेंट्स 10⁵ है, यानी कि अगर 10⁵ कंस्टेंट्स हो तो 10⁵ जो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10⁻10 में एग्जीक्यूट होगा। 10⁻10 को कितने सेकंड्स लगेंगे, 100 सेकंड लगेंगे एग्जीक्यूट होने में, होगा ही नहीं एग्जीक्यूट। सबमिट करके देखते हैं। इतना मैं आपको कोड बताता हूँ दोबारा। यहां से हमने सारे सब एरेज को कंसीडर करना शुरू किया। करंट एलिमेंट पे सम 0 रहेगा, करंट एलिमेंट को ऐड करते रहेंगे। जैसे ही मेरा करंट एलिमेंट मैक्स से ज्यादा हो जाएगा वैसे ही मैक्स की वैल्यू अपडेट कर देंगे। देखा, साथ साथ बताते बताते टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं। सपोज मेरे पास ये मेरे पास एरे है -2 -1 -2 1 3 -4, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है, एक सेकेंड। ओके, मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर पेस्ट की फंक्शनलिटी देता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 और 4। ठीक है, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई मेरे को ये तो मिल गया है, मेरे को ये एरे मिल गया है। ठीक है, ये मेरे को एरे मिल गया है। अब मेरे को इसके अंदर मैक्स अरे मिल गया है, मैक्स सम बताना है। मैक्स सम कौन से सब एरे का होगा, तो मैं एक वैल्यू कंसीडर कर लो, सम 0 कर देता हूँ और mx को इंटमिन के इक्वल कर देता हूँ। अपने पहले दो एलिमेंट्स तो डिक्लेयर करके रखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एक बात पूछता हूँ तुमसे कि मेरे सब एरे में, मेरे किसी भी सब एरे में मैक्सिमम कब हो सकता है, मेरे किसी भी सब एरे में मैक्सिमम कब हो सकता है, जब मैं सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स ले लूं। सपोज एक एरे में मेरा 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव हैं, और एक में मेरा -1 -2 -3 नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो ऑब्वियसली किसका सम ज्यादा होगा, सिर्फ पॉजिटिव्स वालों का ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे देखिए तो 0 के बाद पॉजिटिव्स आते हैं, पहले नेगेटिव्स आते हैं। इस तरफ मैक्स होगा, इस तरफ मिन होगा। हमें तो इस तरफ जाना है ना, इस तरफ जाना है हमें तो मैं सारे अगर पॉजिटिव लूंगा, सारे अगर पॉजिटिव लूंगा तो मेरा सम हमेशा ज्यादा आएगा, और नेगेटिव्स मेरा सम कम करेंगे। नेगेटिव्स मेरा सम कम करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूं कि भाई मेरे को पॉजिटिव अच्छे लगते हैं, नेगेटिव मुझे दुख पहुंचाते हैं। पॉजिटिव बंदे सबको अच्छे लगते हैं, पॉजिटिव बंदे सबको अच्छे लगते हैं, नेगेटिव बंदे अच्छे नहीं लगते किसी को। कि भाई सारा दिन रो रहा है तो इसको इसको कौन पसंद करेगा। ठीक है, सारा दिन ही रो रहा है, खुशी नहीं है। ठीक है, तो
पॉजिटिव बंदे सबको अच्छे लगते हैं, नेगेटिव अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो मेरे को भी पॉजिटिव सबसे ज्यादा बंदा चाहिए, मेरे को सबसे ज्यादा पॉजिटिव बंदा चाहिए। कि कौन सा पॉजिटिव बंदा सबसे ज्यादा पॉजिटिव बंदों का ग्रुप है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं सेम एग्जांपल देखूं इसमें, -1 -2 3 4 5, अगर ये एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं देखता हूं कि मेरा सम की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। सम की वैल्यू 0 है और mx की वैल्यू मेरा इंट में है। मैं कहता हूं कि अगर मैं सम को इसमें ऐड करते जाता हूं ट्रैवर्स करते करते, तो सम की वैल्यू अब क्या हो गई, सम 0 -1 हो गया, -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया। अब मैं कहूं कि मैं आगे जाऊं, सम की वैल्यू करंट एलिमेंट पे -1 है। अब मैं कहूं मैं आगे जाऊं, ठीक है, तो -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। तो अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूं तो ये -3 हो गया। पर पर मैं आपको एक बात कहूं कि मैं माइनस लेके क्यों जा रहा हूं आगे, जब मेरे को पता है कि नेगेटिव बंदा दिमाग खराब करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मैं लेके नहीं जाऊंगा आगे। मैं कहूं कि अगर अगर मैं ऐसा करूं, -1 -2 3 4 5, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं क्या करता हूं, नेगेटिव एलिमेंट जैसे ही मेरे को मिलेगा ना, जैसे ही मेरे को पता चला कि नेगेटिव है मेरा सम नेगेटिव हो गया है, तो मैं करंट सम को आगे नहीं लेके जाऊंगा, आगे नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो सम मेरा नेगेटिव हो गया है। अगर मेरा वो सम नेगेटिव हो गया है, अगर मेरा वो सम नेगेटिव हो गया है, तो मैं उसको आगे ले जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा वो ओवरऑल सम को खराब करेगा, ओवरऑल सम को खराब करेगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं जैसे ही मेरे को नेगेटिव नंबर मिले और मेरा सम की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, मतलब कि अगर मैं 3 पॉजिटिव बंदे लेके बैठा हूं, ठीक है, और उस पर 4 नेगेटिव बंदे आ जाए, तो मेरा ये एरे खराब हो गया। मतलब कि मैं चार चार नेगेटिव बंदे क्यों रखूंगा मैं, ठीक है। अभी तक मेरा नेगेटिव हो गया है, अब पता नहीं कितना नेगेटिव जाएगा, इसको हटाओ, मैं इसको ले ही नहीं रहा, इसको मैं 0 कर दिया, मैं 0 बंदे लिए अभी तक, ठीक है। तो सेम अप्रोच में कर रहा हूं कि अगर जैसे ही मेरे को नेगेटिव बंदा मिले, जैसे ही मेरा सम नेगेटिव हो जाए कि भाई नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई है ग्रुप में, तो जैसे ही मेरा नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी, सम नेगेटिव हो जाएगा, वैसे ही मैं सम को 0 कर दूंगा, वैसे ही मैं कहूंगा कि मैं कोई एलिमेंट ले ही नहीं रहा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सम 0 है, मैं सेकंड एलिमेंट पे गया, मेरा सम की वैल्यू -2 हो गई, दोबारा एक और नेगेटिव बंदा, मैंने क्या किया, सम की वैल्यू को दोबारा 0 कर लिया, मैं कहा मैं ले ही नहीं रहा किसी को, जाओ तुम, ठीक है। अब मैं आगे गया 3, आहा पॉजिटिव बंदा, ठीक है, ले लो ले लो ले लो, सम की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। साथ साथ लेकिन ये अपडेट भी कर रहा है, मैंने स्टोर तो करवाया है। तो mx भैया से जाके पूछेगा तो सही है कि भाई सम इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव, ठीक है। तो -1 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने mx में पहले से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बंदा स्टोर करवा रखा है, वो बंदा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। अब अगर मेरे को थोड़ा सा अच्छा मिल रहा है तो मैं ले लेता हूं, -1 तो रख लूं अभी अपने पास, कि भाई मैं नेगेटिव ही लेके चलता रहूंगा, नहीं मैं -1 को रख लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐड करूंगा +3 को, तो ये अब मेरा करंट सम +3 हो गया। अब मैं -1 से कंपेयर करवाया, अरे भाई पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो मैं mx को क्या करूंगा, मैं mx की वैल्यू अपडेट कर दूंगा, ठीक है। mx की वैल्यू अपडेट कर दी तो 3 ग्रेटर देन -1 हो गया। अब mx की वैल्यू मेरी करंट 3 है, mx की वैल्यू मेरी करंट 3 है। मैंने क्या किया, और आगे गया, सम की वैल्यू भी 3 थी, पॉजिटिव बंदा, एक और पॉजिटिव बंदा, तो मेरे ग्रुप में एक और पॉजिटिव बंदा आ रहा है, सम की करंट वैल्यू 7 हो गई, सबकी करंट वैल्यू 7 हो गई। mx के पास गया, mx ने देखा कि 7 ग्रेटर देन 3 है, तो mx ने अपनी वैल्यू को 7 कर लिया, mx ने अपनी वैल्यू को 7 कर लिया। अब मैं कहूं कि मैं आगे गया, 5 मिल गया, तो मेरा सम जो है वो 7 + 5 हो गया, 12 हो गया, 12 मेरा ग्रेटर देन 7 है, तो मेरा 12 हो गया। अब mx की वैल्यू मेरी 12 है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं क्या करना चाहता हूं कि जैसे ही मेरे को नेगेटिव बंदा मिलेगा, जैसे ही मेरा ओवरऑल जो ग्रुप का जो सम है, जैसे ही मेरा ओवरऑल ग्रुप का सम है,
ओवरऑल ग्रुप का सम है वो नेगेटिव हो जाएगा। मैं कहूंगा मेरे को एक ग्रुप ही नहीं चाहिए, मेरे को एक ग्रुप ही नहीं चाहिए, मैंने काटा मार दिया इस ग्रुप को। तो मैं कहता हूँ कि मैंने सम 0 रख लिया, मेरे को एक ग्रुप ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जितने पॉजिटिव बंदे आएंगे उसको मैं ऐड करता रहूंगा, ठीक है। पर मेरे जो मैक्सिमम के पास है, मेरे मैक्स भैया को यही पता है कि उनके पास बहुत गंदा ग्रुप है, ठीक है। तो उसको किसी ग्रुप में तो आना है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा भी नेगेटिव लेके आता हूं, जैसे अगर सम मेरा नेगेटिव हुआ पहले, तो मैं मैक्स भैया से तो कंपेयर करूंगा ही। क्योंकि अगर एक ग्रुप में सारे इतने सारे मतलब 100 गलत बंदे खड़े हैं और एक ग्रुप में 10 गलत बंदे खड़े हैं, ठीक है, तो मैं कहूँ कि कौन से ग्रुप में जाऊंगा, मैं 10 गलत बंदे वाले ग्रुप में जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं 10 गलत वाले में भी नहीं जा चाहता। अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं उसी में जाऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं मैक्स भैया से हमेशा बताऊंगा कि भाई मैं इस ग्रुप में जा रहा हूं। अब सोचो कि मेरे पास सारे नेगेटिव नंबर हैं, इस केस में क्या होगा, सारे नेगेटिव नंबर है, इस केस में क्या होगा। मैं कहता हूँ मेरे मैक्स भैया को पता है मैक्स भैया का बहुत गंदा ग्रुप है अभी, ठीक है, और सम की वैल्यू करेंटली 0 है। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एलिमेंट पे जाता हूँ, पहले एलिमेंट पे गया, सम की वैल्यू को -1 कर दिया, सम की वैल्यू को -1 किया। मैक्स भैया को बताया कि भैया एक ही गलत एलिमेंट है इसमें। मैक्स भैया ने कहा ठीक है, मैं -1 की वैल्यू को ले लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सम की वैल्यू -1 दिखी, सम की वैल्यू को 0 कर दिया, क्योंकि मेरे को तो अच्छा ग्रुप ढूंढना है ना। मैंने हटा दिया कि सम की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिविटी ज्यादा फैल रही है, हटाओ इसको, ठीक है। मैं -2 पे गया, तो सम की वैल्यू अब 0 से -2 हो गई, तो -2 हो गई, ठीक है, -2 हो गई। -2 से भैया से जाके बोला मैंने कि भैया इस ग्रुप में आना है, कहता नहीं भाई मेरे पास थोड़ा सा अच्छा ग्रुप है, मैं उसी में बैठा हूँ, ठीक है। तो अब मैं -1 पे बैठा हुआ हूँ, मैक्स भैया अपडेट नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को और अच्छा ग्रुप चाहिए, तो मैं माइनस को क्यों लूंगा, मैं सम की वैल्यू को 0 कर दूंगा, सम की वैल्यू को 0 कर दूंगा, सम की वैल्यू को 0 कर दूंगा। अब क्या होगा कि जब मेरे को पता चलेगा कि मैं तीसरे एलिमेंट पे आया हूं, तीसरे एलिमेंट पे आया हूं, अगर मैं यहाँ तीसरे एलिमेंट पे आया हूं, सम की वैल्यू मेरी 0 हो गई दोबारा, क्योंकि मैं पुराने एलिमेंट्स लिए नहीं, सम की वैल्यू 0 हो गई, 0 -3 हो गया। -3 ने जाके पूछा मैक्स भैया से क्या -1 लेस देन है -3 से, क्या -1 लेस देन है -3 से, नहीं, ठीक है, -1 ग्रेटर है, मतलब कि थोड़ी सी तो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव की तरफ तो जा रहा है ऑब्वियसली। अगर 0 -1 यहाँ है, -3 यहाँ है, मेरे को इस तरफ जाना है, ठीक है, तो -1 ज्यादा पास है इससे, तो मैं -1 वाले ग्रुप में रहना चाहूंगा। पर मेरा सम हमेशा अच्छे को ढूंढेगा, तो वो -1 कंसिडर नहीं करेगा और सम को 0 कर देगा कि मैं तो नहीं रह रहा इस ग्रुप में, मेरे को तो पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। लेकिन वो मैक्स भैया को जरूर बताएगा, मैक्स भैया कहते हैं कि मेरे को बेटर चाहिए, हमेशा बेटर चाहिए मेरे को, ठीक है। सम कह रहा है मेरे को पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। तो मेरे सम की यही अप्रोच है। अब मैं कहता हूँ -4 पे क्या, तो 0 -4 कहता इसको मैंने 0 कर दिया। 0 करने से पहले मैं मैक्स भैया से पूछा है कि -1 क्या -1 छोटा है -4 से, कहता नहीं, तो -1 मेरा अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है। इस केस में मेरी वैल्यू हो जाएगी -1, यानी कि मेरे पास जो सबसे अच्छा ग्रुप है जिसमें मैं जा सकता हूँ वो -1 अकेले वाला है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी इसकी अप्रोच। अगर मैं ये वाला ऑप्शन कंसिडर करूं 5 4 -1 7 8, ये वाला टेस्ट केस कंसिडर करूं 5 4 -1 7 8, 5 4 -1 7 8, ठीक है। तो करंट एलिमेंट 5 हो गया, सम को हमेशा पॉजिटिव चाहिए, मैक्स भैया बेटर की तलाश में है, सम को हमेशा पॉजिटिव है। सम के पास 5 आया, सम कहता बहुत बढ़िया, मैक्स भैया कहते बहुत बढ़िया, 5 अपडेट कर दिया मैक्स की वैल्यू में, ये हुआ पहले केस में अपडेट, ठीक है। सम की वैल्यू 5 हो गई, 5 + 4 किया जब इस पे गया तो ये हो गया 9। मैक्स भैया के पास गए, मैक्स भैया कहते हैं अरे वाह अपडेट कर दिया सेकंड इस पे, ठीक है। अब मैं गया इस पे, अब मैं गया तीसरे एलिमेंट पे, तो -1 हो गया, 9 -1 8 है। ओवरऑल सम नेगेटिव नहीं है, ओवरऑल सम नेगेटिव नहीं है, लेकिन ठीक है अभी भी पॉजिटिव ही चल रहा है। जब तक पॉजिटिव चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे सम नेगेटिव हुआ इसको 0 पे कर दो, क्योंकि फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक बर्दाश्त कर रहा है ये। तो 8 + 7 किया जब हमने, जब इस केस पे आए 8 + 7 किया तो 15 आ गया। मैक्स भैया से पूछा क्या 15 9 से ज्यादा है, कहता हाँ, तो मैक्स की वैल्यू 15 हो गई।
ठीक है, मैक्स की वैल्यू 15 हो गई। मैं 8 पे गया, 8 पे गया, करंट पॉइंटर 8 पे है, तो 15 प्लस 8 23 हो गया। क्या मैक्स बेस से जाके पूछा क्या 23 15 से ज्यादा है, कहता है, तो 23 की वैल्यू अपडेट कर दी, 23 की वैल्यू अपडेट कर दी। एम एक्स जो है अब 23 हो गया, एम एक्स भैया 23 हो गए, सम मेरा 23 हो गया, करंट करंट लूप एंड हो गया, सम की मैक्स वैल्यू 23 ही आई। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर कोड करना चाहूं, बाय द वे इसकी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन स्क्वायर, जो कि आपने देख ही लिया, 2 लूप्स चल रहे हैं, मैक्स केस में n टाइम्स चलेंगे दोनों लूप्स। ठीक है, अब अगर मैं अपना दूसरा अप्रोच कोड करना चाहूं तो मेरी मैक्स की वैल्यू तो इंट में नहीं रहेगी, एक मेरा सम का वेरिएबल आ जाएगा 0, और मैं कहता हूं कि मैं स्टार्टिंग से आइटरेट करना शुरू करूंगा। स्टार्टिंग से आइटरेट करना शुरू करूंगा और मैं कहता हूं कि सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई कर दूंगा। पहले ऐड तो कर दिया मैंने, अब मैंने जाके मैक्स भैया को बताया कि मैक्स भैया एक मेरे को बेटर ग्रुप मिला हुआ है, आप चेक कर लो कि बेटर है या नहीं है, अगर बेटर है तो मेरा अपडेट कर दो। लेकिन अगर सम को एकदम 0 मिल गया, सम कि मैं 0 तो नहीं जाऊंगा, पॉजिटिव जब तक है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर 0 से नीचे हो गया तो मैं चाहता हूं कि दोबारा 0 पे ले आओ, फिर मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। लास्ट में मैंने mx रिटर्न किया और ये रन किया। ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं, ये हो गया सबमिट। ठीक है, बीट 73%, 73.87%। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया है, अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो समराइज करके आपको दिखाऊं तो मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक चेक कर रहा हूं, स्टार्टिंग से एंडिंग तक चेक कर रहा हूं। ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक चेक कर रहा हूं, और स्टार्टिंग से एंडिंग तक चेक कर रहा हूं, और मैं बोलूं कि हर एक एलिमेंट पे मैं ऐड करके देख रहा हूं। मैं जैसे ही थोड़ा सा, जैसे ही कोई सम मेरे पास आता है, मैं मैक्स भैया से जाके पूछ रहा हूँ कि मैक्स भैया आप जिस ग्रुप में हो, अगर ये उससे अच्छा ग्रुप है, अगर मेरे पास एक एक बंदा आए जा रहा है, मेरे को ग्रुप्स का पता चलता जा रहा है, मैं मैक्स भैया से जाके पूछता जा रहा हूँ कि मैक्स भैया अगर ये अच्छा ग्रुप है तो इसमें घुस जाओ। ठीक है, सम मैं हूं, मेरे को चाहिए अच्छा, हमेशा अच्छा चाहिए, और अगर पूरे नेगेटिव हो गया, नहीं जाना मेरे को उसमें, लेकिन फिर भी मैं मैक्स भैया से पूछूंगा, फिर भी मैं मैक्स भैया से पूछूंगा कि मैक्स भैया अगर आपको इस ग्रुप में जाना है तो चले जाओ। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर नेगेटिव चला गया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं नहीं रहूंगा उस ग्रुप में, मैं उस सम को 0 कर दूंगा। ठीक है, तो ये था मेरा मैक्सिमम सब एरे का सॉल्यूशन। इसको अगर देखा जाए तो आप सबकी भाषा में अगर इस सॉल्यूशन को देखा जाए तो इस एल्गोरिथम को किडेंस एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। पहले से मैंने इसका नाम क्यों नहीं बताया, ताकि आपको समझ आए कि सोचना कैसे है। अगर मैं स्टार्टिंग से बता दूंगा कि किडेंस एल्गोरिथम था तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप ये सोचते रहोगे किडेंस एल्गोरिथम है कुछ, वही फॉलो हो रहा है। नहीं, किडेंस एल्गोरिथम तभी आया होगा ना कि जब कोई इंट्यूशन आई, उससे फिर समझ आया, तो मैंने आपको बताया कि कैसे इंट्यूशन है, कैसे सोचना है। ठीक है, तो ये है आपका किडेंस एल्गोरिथम, इसको बोला जाए तो। ठीक है, तो ये था मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर मैं इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं, एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं कुछ और तो यूज कर ही रहा हूँ, वेरिएबल्स यूज कर रहा हूँ, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ 1। ऑफ एन क्यों चलेगा, क्योंकि 10⁵ है मेरा कंस्ट्रेंट मैक्स, 10⁵ कंस्ट्रेंट है मेरा मैक्स, 10⁵ कंस्ट्रेंट है, मतलब 10⁵ ऑपरेशन ही होंगे बस, क्योंकि मैं ऑफ एन की अप्रोच देख रहा हूं, तो 10⁵ ऑपरेशन लेस देन इक्वल टू 1 सेकंड में हो जाते हैं, से कोड चल जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा मैक्सिमम सब एरे सम का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप एकदम बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। ठीक है, और अगर कुछ और सजेशंस हमारे लिए हो तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।